अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असाइनमेंट नंबर 1 CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसके टोटल मार्क्स है 20 और इसकी ड्यू डेट है 21 जून 2022। स्प्रिंग 22 का सेमेस्टर है। इसमें आपने जो सोल्यूशन बनानी है वो नेट बीन्स में बनानी है जावा लैंग्वेज यूज़ करते हुए, और उसको अपने VLMS के आईडी के नाम से जिप फाइल बना के अपलोड करना है सोल्यूशन को। तो यहाँ पे एक सिनेरियो उन्होंने दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करनी है कुछ एम्प्लॉयज़ की जिनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्म इन्होंने बनाया है। उस फॉर्म के अंदर बहुत सारे इन्होंने फील्ड्स दे रखी हैं, जैसे कि फर्स्ट फुल नेम, CNIC नंबर, जेंडर, फ़ोन नंबर, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट। ये 6 फील्ड्स दे रखी हैं जो आपने जहाँ से डेटा इनपुट लेना है इन फील्ड्स में, और फिर उसको डेटाबेस में सेव करना है और फॉर्म पे शो भी करना है। ये फॉर्म बनाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे आप सारा डेटा एंटर करेंगे। डेटा एंटर करने के बाद जब आप डेटा एंटर कर लेंगे तो यहाँ मैसेज शो होगा कि रिकॉर्ड इज़ हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद जो डेटा आपने एंटर किया होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। अच्छा, ये डेटाबेस जो आप बनाएंगे ये बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। अब मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, और ये सब आप खुद यूट्यूब पे कहीं से सीख लीजिए जाके। तो यहाँ पे आपने करना ये है कि अपने जो मेन फोल्डर है एसिड्स का, उसके अंदर आपने जाके ये एक फ़ाइल बनानी है एम्प्लॉय के नाम से, और इस एम्प्लॉय के नेम के अंदर आपने यहाँ पे जो टेबल नेम रखना है वो रिकॉर्ड्स का रखना है। और जब रिकॉर्ड्स में आप जाएंगे तो जो डेटाबेस का नाम है वो है आपका एम्प्लॉई, और जो टेबल का नाम है वो रिकॉर्ड्स। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी फील्ड जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई वो सारी आप ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ पे आईडी दे दें, जो सिक्वेंशियल आईडी है, प्राइमरी की है, उसको आपने प्राइमरी की डिफाइन करना है। तो ये छोटा सा डेटाबेस आपने बनाना है और इसको इस फोल्डर के अंदर रखना है, एसिड्स के फोल्डर के अंदर रखना है। तो ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन ये दी है कि आपको एक्सेप्शंस का ख़ास ख्याल रखना है और उसको प्रॉपरली आपने जो है हैंडल करना है, मैनेज करना है प्रॉपरली। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की जानिब। तो ये सोल्यूशन है असाइनमेंट का। अब आप यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आप न्यू प्रोजेक्ट में जाइए, जहाँ जावा विद मैवन लिखिए, जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट 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 करें। तो ये टेम्पलेट आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने सबसे पहले करना ये है कि प्रोजेक्ट फाइल्स को ओपन कीजिए, यहाँ पॉम की फ़ाइल में जाइए, और यहाँ जाके ये जो चीज़ें हैं ये पोर्शन आपने ऐड कर देंगे। तो ये जब पूरा ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह, तो यहाँ पे पूरा ये ड्राइवर जो है यू कैन एक्सेस का ड्राइवर आप डाउनलोड कर लेंगे, और वो यहाँ पे आपके डिपेंडेंसीज में यहाँ वो ऑटोमेटिकली जो जार फाइल्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, जो कि ड्राइवर है जो आपको अलाउ करता है कि जावा से आप एक्सेस की डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप ये ड्राइवर यूज़ नहीं करेंगे तो आप जावा को यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसमें एक्सेस की डेटाबेस यूज़ नहीं कर सकेंगे। और जो बुक के अंदर मैं आपको अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि बुक के अंदर जो 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 तरीक़ेकार दिया हुआ है वो आउटडेटेड है, और जावा 8 के बाद वो एप्लीकेबल नहीं रहा। तो वो तरीका गलत है, और ये चीज़ जो है अब जो लेटेस्ट व्यू में इस कोर्स के अंदर जो तरीक़ेकार अपनाया है वो यू कैन एक्सेस का ड्राइवर। तो आपने डिपेंडेंसी ऐड कर लेनी है। इसके अलावा जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इस फाइल को सेव करके जब आप रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इस डिपेंडेंसीज के अंदर देखेंगे तो ये सारी की सारी फाइलें वहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अच्छा, एक बात का ख्याल ये ज़रूर रखिएगा कि यहाँ जावा का वर्जन आप ज़रूर दीजिएगा, स्पेसिफाई कीजिएगा कि कौन सा वर्जन आप जावा का यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ जावा 11 यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप इससे 11 या 8 या 9 या 10 या 16 या 17 यूज़ कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप जिसको जावा का सही वर्जन आप देखें कि वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद इन दोनों जगहों को चेंज करके फाइल को सेव कर लें। तो यहाँ पर हम अगर आते हैं तो यहाँ देखें मैंने एक पैकेज बनाया हुआ है com.vu.edu.cs506 असाइनमेंट। इस पैकेज के अंदर मैंने 3 क्लासेस दी हैं। एक क्लास जो है वो सिंपल क्लास है जिसमें मैंने सारी फील्ड्स डिफाइन की हैं जो उन्होंने असाइनमेंट में दी थी, फर्स्ट नेम, CNIC, जेंडर, फ़ोन नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट। और ये सारी की सारी गेटर्स एंड सेटर्स हैं इसके सारे जो आपने बनाए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप बना भी सकते हैं अगर आप यहाँ पे सिर्फ फील्ड डिफाइन कर लें और यहाँ जाके इंसर्ट कोड लिखें, और यहाँ जाके आप सारा जो है कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, गेटर और सेटर भी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। तो यहाँ जाके सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, उसको
आइडेंटिफायर टाइप बताएंगे और ओके दबाएंगे तो ये कोड ऑटोमेटिकली आपके लिए जनरेट हो जाएगा। चाहे तो मैनुअली लिख लें, लेकिन टाइम बचाने के लिए अच्छा होगा कि आप सिर्फ फील्ड डिफाइन करें और ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर, ये सारा का सारा नेटबीन्स आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। ऑटोमेटिकली आपके लिए कोड जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा डेटाबेस एक्सेस लेयर बिल्कुल अलग है, जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही है। इसका फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। एक अलग से मैंने क्लास बनाई है, इसमें मैंने दो मेथड्स बनाए हैं। एक मेथड वो है जो डाटा को इंसर्ट कर रहा है, दूसरा मेथड जो है वो डाटा को फैच कर रहा है और ग्रिड के अंदर शो कर रहा है। और ये जो है आपका मेन फॉर्म है। आप, मैं इसको चला के दिखा दे, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। ये मैंने पूरा जे फ्रेम के अंदर ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं। इसके लिए मैंने टेक्स्ट, फील्ड और बटन्स, ठीक है, ये बटन्स भी यहाँ दिए हुए हैं। लेबल्स, ये वाले लेबल्स को मैंने ये यहाँ पे यूज़ किया। लेबल है, ये लेबल है, ये लेबल है। इसके अलावा ये टेक्स्ट फील्ड सारी मैंने दी हुई हैं। ये दो बटन मैंने बनाए हुए हैं। ये बटन ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, लेकिन अगर डाल दें तो अच्छा रहेगा, इससे फॉर्म क्लोज हो जाएगा। उन्होंने दिया नहीं है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालना चाहें तो ना डालें, बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपने ये बटन ऐड किया है, यहाँ पे बटन आप चूज़ कर लीजिए। क्लिक बटन यहाँ पे होगा, मैं देख लूँ ज़रा सा जल्दी से क्विकली। यहाँ पे आपको दे रखा हुआ होगा जो बटन हैं, तो किधर गया, ये बटन आपने दिया हुआ है, ठीक है। ये बटन आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरह से फॉर्म पे, तो ये पूरा आ जाएगा। ये जो है ये जे टेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है फ्रेम के अंदर, यहाँ पे ये टेबल दे रखा है। ये जे टेबल आपने ऐड करना है। सिंपली यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फॉर्म के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाए। तो आपकी मेन जावा फाइल है वो ये है, ठीक है। और फिर हम चलते हैं सीधा कोड की जानिब, उसको चला के देखते हैं। तो यह आपने चूज़ करना है इस फाइल को और सिलेक्ट किया, तो ये प्रोग्राम रन हो गया और फिर ये प्रोग्राम आपका चल पड़ा। अब यहाँ पे आप नाम एंटर करेंगे। अब जैसे सलीम अहमद, मैं एम्प्लॉय का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने CNIC नंबर डाल दिया, यहाँ इनका जेंडर डाल दिया मेल, फ़ोन नंबर, ये मैंने फ़ोन नंबर इनका डाल दिया। इनका ताल्लुक़ लाहौर से है और इनका डिस्ट्रिक्ट है समनाबाद, ठीक है। अब जब आप रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आप फॉर्म एंटर करते हैं तो अगर आप कोई चीज़ फील्ड को मिस कर देते हैं तो बेहतर होता है कि आप वैलिडेशन लगाएं। तो देखिए मैंने यहाँ वैलिडेशन लगाई है। तो अब जब तक आप ये पूरी फील्ड एंटर नहीं करेंगे, डेटाबेस में डाटा एंटर नहीं होगा। तो जब मैंने डाटा एंटर किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारा का सारा शो कर रहा है जो जो डाटा हमने अभी एंटर किया था, ठीक है। तो मैं अब इस प्रोग्राम को क्लोज़ कर देता हूँ। फिर हमने क्लोज़ कर दिया। तो ये 3 फाइलें हैं। ये तो आपकी मेन क्लास हो गई, ठीक है, जिसमें आप डाटा फैच भी करेंगे और यहाँ से डाटा लेके आप डेटाबेस में भी भेजेंगे। ये आपकी डेटाबेस एक्सेस लेयर है। यहाँ पे आपने दो मेथड बनाने हैं, इंसर्ट इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे आपने ट्राई कैच, यहाँ पे आपने थ्रोज का कीवर्ड लिखना है। ये तीनों एक्सेप्शन जैसा कि असाइनमेंट में उन्होंने बताया हुआ था कि यहाँ आपने ये देनी है, तो ये आपने तीनों देनी है। इसको थ्रो करना है, यानी ये जब एक्सेप्शन फेंकेगा तो ये एक्सेप्शन जो है इसके कॉलर को चली जाएगी, यहाँ थ्रो नहीं होगी। यहाँ आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे। तो आपने सिंपली ट्राई कैच में डाल देना है। यहाँ से आपका ये ड्राइवर लोड हो जाएगा और ये लोड तभी होगा जब आपकी डिपेंडेंसीज में यहाँ पे आपने जार की फाइल को ऐड किया हुआ होगा। उसके बाद स्ट्रिंग पाथ में आपने पूरा पाथ बता देना है कि एसिड्स के फोल्डर में जाओ, वहाँ एम्प्लॉय का डेटाबेस बना हुआ है, वहाँ उससे कनेक्ट करो। फिर आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है डेटाबेस से। जब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर आपने उसको इंसर्ट क्यूरी भेजनी है SQL की, और यहाँ पे आप सारी फील्ड्स का नाम दे देंगे। आईडी नहीं देंगे क्योंकि आईडी वो डेटाबेस खुद डालेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, प्राइमरी की है। और यहाँ पे आप ब्लैंक इसको क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ताकि फिर यहाँ पे जब हम पैरामीटर्स पास करें तो हम फर्स्ट नेम, CNIC नंबर, जेंडर, फ़ोन नेम, सिटी, डिस्ट्रिक्ट तो ऐड करें। तो ये जब मेथड आप कॉल करेंगे तो ये क्लास आप इंस्टेंशिएट करेंगे और इस क्लास के अंदर डेटा को फिल करेंगे और फिर डेटाबेस एक्सेस लेयर को यहाँ भेजेंगे। तो जब ये डाटा यहाँ जाएगा तो यहाँ आप जो है अपने डेटा के सारे फर्स्ट नेम, CNIC नंबर, जेंडर, फ़ोन, सिटी ये ऐड कर लेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड कॉल करेंगे तो वो
आपको रिटर्न करेगा 1। अगर वो 1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब डेटा इंसर्ट हो गया। अगर वो 10 रिटर्न नहीं करता तो इसका मतलब डेटा एंटर नहीं हो सका, कि एरर आ गया। तो यहाँ पे मैंने एक जेनरिक एक्सेप्शन दी हुई है। इसके अलावा अगर इन तीनों में से कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो वो यहाँ थ्रो नहीं होगी, वो कॉलर को थ्रो होगी, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जब आप ऐड का बटन एंटर करते हैं तो यहाँ पहले वो वैलिडेट करेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी स्क्रीन चला के दिखाई कि वैलिडेट फील्ड्स आपने यहाँ दे रखी है। तो यहाँ पे वैलिडेट फील्ड्स है, यहाँ पे आप एक एक फील्ड को वैलिडेट कर रहे हैं कि कोई एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो यूज़र को आप फोर्स करेंगे कि एंटर करे उस फील्ड को, क्योंकि कोई भी फील्ड एंटर डेटाबेस में ब्लैंक नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ आपने एक वैलिडेशन का मेथड बना लिया जो वैलिडेट कर रहा है सारी फील्ड को कि वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो फिर आपने यहाँ पे ऐड करना है ये, यहाँ पे इस मेथड से आपने चेक करना है कि ये ट्रू है। ट्रू का मतलब सारी फील्ड्स में आपने डाटा एंटर किया। तो जब आपने डाटा एंटर कर लिया तो फिर आप सिंपली सेहत कार्ड के इस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करेंगे, उसमें डाटा फिल करेंगे और फिर सीधा अपने डेओ यानी डाटा एक्सेस लेयर को फिर सेंड कर देंगे इस मेथड को कॉल करके, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया। यहाँ से ये आप ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ये सीधा सीधा आप डाटा लेयर को भेज देंगे। डाटा लेयर जो है यहाँ आके इस डेटाबेस से ये ऑब्जेक्ट उठाएगा और ये सारा का सारा आपकी डेटाबेस फाइल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से डाटा इंसर्शन का जो मरहला वो पूरा हुआ। यहाँ पे आपने डाटा एंटर किया, उसके बाद आपने अपनी ग्रिड को अपडेट कर दिया, क्योंकि आपको अपनी ग्रिड में यहाँ आपने शो करना है कि जब देखा आपने कि डाटा आपका एंटर हो रहा होता है तो यहाँ पे आपको वो ग्रिड शो होती है। तो आपको बार बार जब भी आप इंसर्ट करेंगे आपको इस ग्रिड को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली क्या ये आप मैसेज देंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया कि वो मैसेज खूबसूरत सा शो होता है कि भाई डाटा जो है वो ऐड हो गया। और अगर वो ऐड नहीं हो पाया, किसी वजह से एरर आ गया, तो आपने एरर मैसेज को शो करना है। और यहाँ पे आपने वो 3 एक्सेप्शन जिनकी बात मैं यहाँ कर रहा था वो सारी की सारी आपने यहाँ पे एंटर करनी होंगी, यहाँ पे कैच करनी होंगी और उस हिसाब से आपने वो करना होगा। आप चलते हैं इसकी दूसरी जानिब कि आपको ग्रिड कैसे बनानी है। ये वाली ग्रिड कैसे बनानी है, जो ये वाली ग्रिड है, इसके लिए जे डेटा टेबल मैंने बनाया है। अब इसमें डेटा यहाँ मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने अपने मेन जो फॉर्म है ना उसके अंदर यहाँ पे मैंने ऐड रिकॉर्ड्स टू द ग्रिड, यह एक मेथड बनाया हुआ है। अब इस मेथड के अंदर चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको मैं कर क्या रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे मैंने ये मेथड बनाया है, ठीक है। अब ये डाटा ये पूरे जे डेटा टेबल को इनिशियलाइज करता है, क्लीन कर देता है। अगर उससे पहले कोई रिकॉर्ड एंटर हुआ तो पूरे उसको क्लीन कर देगा, पूरी ग्रिड को क्लीन कर देगा। उसके बाद आपने डाटा लेयर को कॉल करना है, क्योंकि डाटा लेयर में ही आपके सारे डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस हैं। उसके बाद आपने एरे लिस्ट बनानी है। यहाँ पे सेहत कार्ड के अंदर लिस्ट के अंदर आपने पूरा का पूरा जो भी एक्सेस के अंदर डेटा है वो आपने इसमें पॉपुलेट कर लेना है एक एरे लिस्ट के अंदर। और यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, 7 कॉलम्स लेने, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। उन्होंने हमें 6 दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आईडी आएगा जो कि सिक्वेंशियल नंबर है, जो कि आप खुद ऐड नहीं करेंगे, वो डेटाबेस आपके लिए खुद ऐड कर देगा सिक्वेंशियल नंबर, प्राइमरी की जो होती है। तो यहाँ आपने पूरी स्टेटमेंट बनाई, यहाँ आपने पूरा डाटा को फेच किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रिकॉर्ड, सारा का सारा डाटा आपके इस क्यूरी इस स्टेटमेंट के अंदर आ गया। आपने प्रिपेयर किया, फिर यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट किया, तो ये एग्जीक्यूट करके पूरा का पूरा डाटा फेच करके रिजल्ट सेट में ले आएगा। फिर आपने रिजल्ट सेट को लूप में डालना है और एक एक करके आपने डेटा को उठाना है और ग्रिड के अंदर सेव करना है। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ मैंने एंटर किया, एक ऑब्जेक्ट एक सेहत कार्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर मैंने इस लिस्ट के अंदर जो कि मैंने बनाई है लिस्ट, इसके अंदर वो लिस्ट को ऐड कर दिया। जब ये रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा तो जब आप लूप से बाहर आएंगे तो पूरा का पूरा डाटा फैच होके इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा और फिर आप उसको उस लिस्ट को रिटर्न कर देंगे उसके कॉलर को। तो इसका जो कॉलर है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे मैंने दे रखा है, जो इसका कॉलर है। इसके कोड में जाके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा डेटा लेयर, ये डेटा लेयर है जिसको कॉल करके सिंपल हम अपना पॉपुलेट इन्फो मेथड कॉल करते हैं और वो सारा का सारा एरे लिस्ट में आ जाता है। और फिर ये पूरा
आइट्रेट करके लूप के ज़रिए फॉर लूप लगा के एक एक एट्रीब्यूट को आप लेंगे और अंदर ऐड कर देंगे लिस्ट के अंदर। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने सबको हैंडल करना है प्रॉपरली। तो ये दोनों मेथड जो हैं ये आपको यहाँ पे कैच नहीं करने, आपने सिंपली थ्रो कर देना है कि इसमें अगर इनमें से कोई भी एक्सेप्शन आ जाए तो वो थ्रो कर देना है इसके कॉलर को। तो ये कॉलर ये है और ये आपका डेटाबेस लेयर है जहाँ से आप डेटा के ऑपरेशंस को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक मेथड है आपने बनाना है। तो सिंपल सा प्रोजेक्ट है ये आप देख लीजिए। और ये आपने सिंपल एक बनाया। तो सिंपल मैं क्विकली दोबारा से बता देता हूँ। ये आपने सिंपल एक क्लास बना ली, उसमें कंस्ट्रक्टर बना लिया, एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर दे दें, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे दें, फिर गेटर और सेटर इसके डिफाइन कर लें। उसके बाद डेटा एक्सेस लेयर में जाइए, वहाँ जाके आप इंसर्ट का मेथड दीजिए और पॉपुलेट करें जाके वो ग्रिड के अंदर। आप पूरी लिस्ट बना के उस मेथड से ये रिटर्न हो जाएगी पूरी लिस्ट, जो भी डेटा आपका होगा वो एरे लिस्ट के अंदर आ जाएगा और फिर आप उसको यहाँ आके आप डिस्प्ले करा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने मेथड आपको बताया था इसलिए दिया ताकि मैं वैलिडेट कर सकूं डेटा को, ताकि डेटा ऐड करने से पहले आपको जो है वो वैलिडेट हो जाए आपका डेटा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप ये डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस, ये आप डिज़ाइन करते हैं फॉर्म, तो आमतौर पे ये दाएं जानिब चला जाता है या बाएं जानिब चला जाता है। तो सिंपल आपको करना ही है, आप देख रहे हैं मेरा जो फॉर्म है एक्सक्यूज़ मी, वो बिल्कुल बीच में फिक्स कर गया। तो उसके लिए करना सिंपल आपने ये है कि आप इस फॉर्म को एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ कोड में जाएंगे और यहाँ जाके आप इसको यहाँ पे पूरा फॉर्म का जो है साइज आप जनरेट सेंटर की जो प्रॉपर्टी है उसको आप टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके स्क्रीन का सेंटर होगा वहाँ पे ये फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो ना करें, ये आपकी मर्जी है। उन्होंने ऐसा कहा नहीं है कि आपको सब कुछ करना है। तो सिंपल ये प्रोग्राम है, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ये बटन एडिशनल डाल दिया जो प्रोग्राम को क्लोज करता है। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया बहुत बहुत। सॉल्यूशन फाइल मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, मेरी अपनी एक पॉलिसी है। मैंने सिर्फ ये वीडियो आपको समझाने के लिए किया था और उम्मीद है आप सीख गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।